बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो गुंडा पाले हुए जी हैं। क्या नाम है आपका? हसमुख पटेल। और हमारे साथ हैं रुपेश भारती जी। रुपेश भारती जी, जिस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उनका एक बयान है और बड़ा बयान वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। उसका लोग विरोध करने सड़कों पर उतर रहे हैं। आप किस नजरिए से उसको देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है। हिंदुस्तान में रहते हुए, एक हिंदुत्व होते हुए भी यहाँ पर उन्होंने जो बात किया है कि किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं पूजेंगे, आप सब भी मत पूजो, किसी राम को नहीं पूजेंगे, कृष्ण को नहीं पूजेंगे, ये बहुत ही शर्म की बात है। आपकी मनोवृत्ति है, आप किस धर्म को मानते हो, किसको पूजते हो, लेकिन आप एक मंत्री होते हुए भी, वो भी राजधानी के मंत्री हैं, आप शपथ करवा रहे हैं कि हम सब किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय के लोग हों, लेकिन हम किसी भी भगवान का पूजा नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप और आपके मंत्री अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझ रहे हैं। इससे यह मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन आज तक मैं अपनी जेब में, अपने पर्स में भी हनुमान चालीसा रख के घूमता हूं। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा को हमेशा जेब में रखता हूं। सर, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं हनुमान चालीसा को जेब में रखता हूं। ये कितने बड़े ढोंगेबाज हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। केजरीवाल जी एक से एक नाटक करते आ रहे हैं, जब से वो मंत्री बने हैं तब से लेके आज तक नाटक नौटंकी बाज में नंबर 1 नेता माना जाता है। चंद्र की जय श्री राम। और उनका ही साथ मनीष सिसोदिया जी दे रहे हैं। अगर आज कहा जाए तो हनुमान जी के भक्त अपने आप को कहते हैं, हनुमान जी का एक भी कला अगर उनके पास हो तो फिर मुझे और जनता को समझ में आए कि हाँ जी, ये वास्तविकता में राम जी और हनुमान जी, जो आज केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी अपने आप को कहते हैं कि राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना श्री राम के बिना, लेकिन ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। ये हम सबको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको रावण समझे हुए हैं, अपने आप को राम और भगवान और हनुमान समझ रहे हैं। वो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, इसलिए पब्लिक बेवकूफ बन रहा है। रुपेश भारती जी, जिस दिन राजेंद्र पाल गौतम ने बयान दिया, उसी दिन आम आदमी के तमाम नेता, विधायक, मंत्री रावण पुतला दहन कर रहे थे, रामलीलाओं में बिजी थे, रामलीलाओं के मतलब राम भक्ति जगा रहे थे लोगों में, और दूसरे मंत्री तो ये दोहरा चरित्र, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, ये दोहरा नहीं, इसको दोगला बोला जा सकता है। अगर मेरी बात अगर ज्यादा लोग भी सुने तो बता सकते हैं मैं बहुत गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है, ये एक बहुत दोगलईपन का रूप है ये, कि हम जैसे युवक को भी बहकाकर अपने आप को वॉलंटियर बनाते हैं और समय आने पर उसको पीछे छोड़ देते हैं, और कभी जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात उठा लेते हैं, यानी केवल लड़ाने की बात करते हैं और भगवान अपने आप को समझते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि कभी रामलीला कराया जा रहा है, कभी कुछ कराया जा रहा है, कभी विधायक अपने आप को भगवान की प्रस्तुति दे रहे हैं, ये सब कुछ दिखावटी है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। हकीकत में कहा जाए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। केजरीवाल को यहाँ गुजरात में से भगाएंगे, उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। केजरीवाल जी तो तीर्थ यात्रा मुफ्त करवा रहे थे लोगों को, आपने देखा नहीं? तीर्थ यात्रा अभी गुजरात में भी उन्होंने कहा है कि जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा तो गुजरात की तमाम आवाम को रामलला के दर्शन करवाएंगे, ऐसा भी कहा। सर, केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये अभी नई थी उनकी बातें, और उन्होंने ठीक है मुफ्त यात्रा भी कितने लोगों को क्या कराया, वो तो खैर हकीकत तो कागज में ही दिखेगा, है ना। जिनको मिलना चाहिए मुफ्त उनको मिला नहीं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। उनके ही कार्यकर्ता के लोग मुफ्त यात्रा में जा रहे हैं, उनके ही विधायक के परिवार मुफ्त में जा रहे हैं, सगे संबंधी जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जिनको मिलना चाहिए उनको मुफ्त यात्रा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज, केजरीवाल जी की जहां तक बात हम करेंगे, केजरीवाल जी को अगर इतना ही भक्तिपना है अपने अंदर, तो अपने आप को ये साबित करें कि जल्द से जल्द, जो आज उनके मंत्री ने कहा है कि किसी को मत पूजो, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से हटाना चाहिए, मंत्री पद से इस्तीफा दिलानी चाहिए, और उनको बिल्कुल जैसे वो आए थे झोला झपटा लेके वैसे वापस भेजना चाहिए, तब तो उनकी बात मानी जा सकती है। रुपेश भारती जी, अगर बात यह होती कि मंत्री जी का खाली बयान था तो शायद इतनी बवाल नहीं होता, लेकिन मंत्री जी हजारों लोगों को इकट्ठा करके और उनको शपथ दिलवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है सर, बहुत बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने केवल इस पार्टी का अपमान नहीं किया है, ये हम सभी जनता को अपमान उन्होंने किया है। हम सभी जितने भी धर्म के लोग हैं,
हम सभी जितने भी हिंदुत्व के लोग हैं, पूरे देशवासियों को बहुत बड़ा तमाचा मारने का उन्होंने काम किया है और इसका सबक उनको भुगतना पड़ेगा, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम जैसे युवा सभी एकत्रित होंगे और सब एकजुट होकर इस पर हंगामा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे उनके घर के बाहर और केजरीवाल जी से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द उनको पार्टी से निकाला जाए और ऐसे जितने भी कार्यकर्ता और पार्टी और आपके यहाँ मंत्री हैं सबको पार्टी से अलग किया जाए, क्योंकि किसी भी धर्म के भगवान पर आप उंगली नहीं उठा सकते। सारे धर्म एक है, सभी धर्म को लेकर आपका चलना फर्ज है, क्योंकि आप एक मंत्री हैं। और 7 साल मैंने जो मेहनत की, मैंने 40 लाख रुपया खर्चा किया हुआ है। पार्टी से निकालने की बात सत्येंद्र जैन जी की भी हो रही थी, पार्टी से निकालने की बात और तमाम इनके जो विधायक हैं उनकी भी हो रही थी। सोमनाथ भारती हो, अमातुल्ला खान हो या मनीष सिसोदिया हो, तमाम लोगों की बात भाजपा बार बार करती है, लेकिन खैर पार्टी से निकालना शायद संभव ना हो, ऐसा लगता है। सर देखिए, संभव जो लोग बातें करते हैं हो सकता है प्रूफ ना मिलता हो, लेकिन यहाँ पे तो खुलेआम हजारों लोगों की भीड़ में उन्होंने बोला है। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो यूट्यूब पे डले हुए हैं, बहुत सारे वायरल हो रहे हैं वीडियो। उन्होंने खुलेआम कहा है कि किसी भी मतलब भगवान को आप नहीं मान सकते हैं, नहीं मानिए, है ना। इसका मतलब वो क्या साबित करना चाहते हैं, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब वो नौटंकी बात जो वो कर रहे हैं नौटंकी, उस नौटंकी का उनको परिणाम बहुत जल्द मिलने वाला है। दिल्ली में तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी राज्यों में जो वो भ्रमण कर रहे हैं बहुत बड़ा तमाचा उनको मिलने वाला है। गुजरात की जनता काफी इस बयान को जब से मामला हुआ गुजरात में आने, गुजरात के अंदर आने ही देना नहीं चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए। आप भागो। सर ये अब अपने आप को बहुत बड़ा हाथी समझते हैं, है ना। वैसे अगर चींटी भी समझे तो हाथी से बड़ा होता है, लेकिन ना तो ये चींटी समझ अपने आप को है और ना ये हाथी के बराबर है। गुजरात में वो लड़ाई लड़ने पहले भी गए थे और इस बार भी लड़ाई की बात कर रहे हैं गुजरात में, लेकिन वहां की जनता बेवकूफ नहीं है। वहां की जनता ने पूरे देश को एक नया रूप दिया है, पूरे देश को एक नया व्यवसाय देने का काम करते हैं और अपने देश को प्रगतिशील बनाने का काम वो लगातार करते आ रही है वहां की जनता। तो इनको बहुत बड़ा सबक मिलेगा। वहां पर इनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। जो भी ग्राफ बना था, ये जो बयान उन्होंने दिया ये बिल्कुल गलत गया। और आज तक केजरीवाल जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे इनके कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर हो, किसी ने एकजुट होकर आवाज नहीं उठाया कि ये इन्होंने गलत बोला है, इनके तरफ से हम माफी मांगते हैं या हमारे इस मंत्री को मैं मंत्री पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा उन्होंने नहीं किया है। इसके लिए उनको रिजल्ट मिलेगा। गुजरात की जनता भी बहुत बड़ा सबक देगी उनको। आम आदमी पार्टी में करीबन 7 साल से मैं जिला प्रेसिडेंट था। 7 साल तक मैंने सेवा की है। अभी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल फ्रॉड है। क्या लगता है, आप भी राजनीति से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं और आप भी स्वराज इंडिया पार्टी से अच्छा खासा आपको मेहनत कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है, तो क्या योगेंद्र यादव जी जो तमाम मुद्दों पर लेकर बोलते हैं वो भी अभी तक नहीं बोले? सर देखिए, अभी तक हमारे जो योगेंद्र यादव जी की बात करेंगे, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पार्टी एक अलग चीज है सर, संगठन एक अलग चीज है। तो मैं किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं बोल पा रहा हूं इस टाइम पर। मुझे मौका मिला स्वराज इंडिया पार्टी में एंट्री करने का। मैं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा वॉलंटियर था पहले, है ना। जब उनकी रणनीति देखा, अच्छे अच्छे लोग पार्टी को छोड़कर बाहर आए, तो उनकी रणनीति से असंतुष्ट होकर मैं भी अपने आप को समाज में सेवा कर सकूं, हमारी एक पहचान हो हर एक प्रशासनिक जगह पर, तो मैंने स्वराज इंडिया पार्टी को ग्रहण किया। स्वराज इंडिया पार्टी में जब से मैं आया हूं तो मैं रात और दिन मेहनत करता हूं। योगेंद्र यादव जी एक बहुत ही अच्छे विचारधारा के लोग हैं। वो अभी तक इसलिए नहीं बोले कि उसकी बिल्कुल तहकीकात कर रहे हैं, क्या वो सच है या गलत है, कहीं वीडियो एडिटिंग तो नहीं है। गलत उनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगी है और ना ही भविष्य में लगेगी। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उनकी बहुत अच्छी जांच करने के बाद वो बताएंगे कि हाँ ये सच है, ये इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। आपको नहीं लगता कि कोई भी बात जब होती है तो आम आदमी पार्टी आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो ये इसमें एडिटिंग का आप जो कह रहे हैं ना कि एडिटिंग, अगर ये एडिटिंग होती या झूठा आरोप होता तो शायद आम आदमी पार्टी अब तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होती। सर ये बिल्कुल एडिटिंग नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो लोग हमारे बहुत सारे खास लोग हैं, जहां पर ये बहुत बड़ी सभा हो रही थी वहां पर हमारे लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मुंह से बोला है ये सारी बातें, ये बिल्कुल ही गलत है, शर्म की बात है। लेकिन हमारे बड़े नेता हैं योगेंद्र यादव जी हैं, तो वो इस पर बहुत बड़ा बात करके क्या लगता है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ? कभी किसी भी मंत्री ने या किसी भी मतलब और भी नहीं, कांग्रेस रही, बीजेपी है, तमाम पार्टियां हैं, तमाम लोग हैं, तमाम जनसभाएं हुई, लेकिन अभी तक इस तरह की एक शपथ दिलवाना कि आप फलाने देवता को नहीं मानोगे, आप इसको नहीं मानोगे, उसको नहीं, ये तो स्वयं की इच्छा होती है कि हम किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें। डेफिनेटली बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है सर। अपनी अपनी इच्छा है, अपने भगवान को सब लोग मानते हैं, अपने देवी देवता को सब लोग मानते हैं। अपने आप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई आप सब लोग जितने लोग सभा में हो सब लोग ये शपथ ले लो कि आज के बाद हम किसी देवी देवता या भगवान को नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल ही गलत है। हमारी राय है
ये एक भारत है, भारत हमारा महान देश है, इसमें हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने रूप हैं, अलग अलग भगवान हैं, सबके अपने अपने देवी देवता है, सब अपने स्वेच्छानुसार माने, जिए और अपने बच्चों की, अपने समाज की भविष्य को उज्जवल बनाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हो सकता है कि जो भीड़ थी उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मजबूरी बस हाथ उठा रहे होंगे कि मंत्री जी हैं, तो शायद ऐसा भी उसमें कुछ लोग होंगे। मेरा बिल्कुल होंगे सर। एक्चुअली क्या होता है, आज के डेट में बोला जाता है आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी क्योंकि ये आम आदमी की पार्टी बनी थी, लेकिन सर इनकी एक ही मसला रहा है, जिस थाली में ये खाते हैं उसी थाली में इनको छेद करने की आदत है, शुरुआती दौर से लेके अब तक। तो यहाँ पर जो इन्होंने कदम उठाया है, ये बहुत सारे गुंडा भी पाले हुए हैं, बहुत सारे विधायक, में नाम नहीं लेना चाहूंगा कैमरे के सामने, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो गुंडा पाले हुए हैं, उस गुंडे के डर से भीड़ इकट्ठा करते हैं और उस भीड़ में बता दिया जाता है कि भैया जो हमारे मंत्री जी या जो हम बोलेंगे उसमें आपको सभा में हाँ करना है क्योंकि ये फोटो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उसके डर से भी लोग वहां पर शपथ ग्रहण लेने की कोशिश की है, लेकिन उन व्यक्ति को मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने शपथ ग्रहण लिया है हिंदुत्व होते हुए भी, वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और बहुत चीजें सोच समझ कर करनी चाहिए क्योंकि पार्टी आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन आप हैं, आपके देवी देवता हैं, आपके ईश्वर है जिनको आप मानते हो वो हैं, तो आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। क्या लगता है इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को काफी इससे नुकसान भी हो सकता है? सर ये तो पब्लिक की बात है, नुकसान तो मेरे जैसा इंसान और हमारे जैसा युवक अगर जोशीले होंगे, अगर वो बिल्कुल आग बबूले, मैं तो सुन के ही आग बबूला हो रहा हूं सर, मैं माफी चाहता हूं कि मैं गलत शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन जो मैं आपके बीच बोला हूं, लेकिन इस शब्द में मेरे जैसा युवक अगर कोई भी होगा, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो, तो कमेंट में गालियां दे रहे हैं लोग, देंगे सर, बिल्कुल गालियां देंगे। ये एक बहुत ही दुगलेपन का काम इन्होंने किया है, बहुत ही गलत काम किया है। अरे कम से कम मैं कहता हूं, अब केजरीवाल जी बोलेंगे कि अरे वो मंत्री जी थे, उनका अपना राय था, उन्होंने किया, मैं तो वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन भाई साहब आपने तो जाना, कम से कम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उनको तुरंत बर्खास्त करते मंत्री पद से, तब तो आपको माना जाता कि आप एक बहुत अच्छे नेता हो, लेकिन आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, सुने हुए हैं, मंत्री पद पे वो बैठे हुए हैं और आज आप कह रहे हो कि मैं अयोध्या में सबको फ्री में यात्रा दूंगा। ये कहां की बात है भैया? अयोध्या में आप दोगे? ये कहां की बात है? अगर आप कहते हो अपने आप को कि हाँ जी मैं अच्छे नस्ल का नेता हूं, मैं पोलिट्री फॉर्म का नेता नहीं हूं, तो कम से कम वो करके दिखाओ ना जो हिंदुत्व के लिए अपने आन बान शान की बात करे। जो आप कुछ करें और आपके नेता कुछ करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखा नहीं कि अभी पीछे 3 दिन पहले दशहरा था तो तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक नेता खुद रावण में आग लगा रहे थे हिंदुत्व को कायम रखने के लिए। सर ये सब कुछ बताया ना मैंने। जब जरूरत पड़ती है ना तो ये लोग गधे को बाप कहते हैं, ये पब्लिक को दिखाने का काम किए हैं। हाथी के 2 दांत होते हैं सर, आपको भी पता है, एक खाने के लिए एक दिखाने के लिए। तो ये दिखाने वाले विधायक बहुत सारे इनके हैं और जो केजरीवाल जी की बातों में हाँ करे, रात को भी दिन बोले, दिन को भी हाँ बोले, वैसे विधायक को इन्होंने मंत्रिमंडल में रखा है, अच्छे पद पर रखा है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात हुई तो ये कह रहे हैं वो कि राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। सर राजेंद्र पाल गौतम अगर बढ़ावा दिए होते, हो सकता है मिस्टेक में एक बातें वो बोलते, लेकिन इतनी बातें नहीं बोलते कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, राम कृष्ण, किसी भी देवता को आप मत मानो और शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। और जो उनके वॉलंटियर्स हैं, जो उनके लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसी बातें को सुनते हुए उनके साथ जितनी जल्द को छोड़ दें उतना ही अच्छा है। जो उनकी बातों को मानकर शपथ ग्रहण लिए, वो अपनी माँ का भी कभी नहीं हो सकता सर, अपनी माँ का भी नहीं हो सकता। जो ईश्वर का नहीं हुआ तो वो माँ का कहां से होगा सर? ये बहुत बड़ी शर्म की बात तो है। आपका ऐसा मानना है कि इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी भुगतेगी? बिल्कुल भुगतेगी सर, बिल्कुल भुगतेगी, दिखने को मिल चुका है। मैं छोटा सा एरिया में रहता हूं आज, दिल्ली के एक क्षेत्र में। एमसीडी का चुनाव बहुत जल्द होगा, साल के अंदर हो, 6 महीने के अंदर हो, 2 महीने के अंदर हो। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार, ये आम आदमी पार्टी को हम लाइक करते थे, अच्छी पार्टी थी, आम जनता के लिए कुछ किया इन्होंने, लेकिन हकीकत में सर इन्होंने लूटने का काम किया। लोगों के साइको को पढ़कर उन पे ही साइको वाला वार किया है। ना इन्होंने फ्री बिजली दिया है लोगों को, ना ही मुफ्त में पानी दिया है लोगों को। अगर बिजली दिया है तो कुछ मकान मालिक को ही उनका लाभ मिल पा रहा है। 90% 98% किराएदार है, उसको कोई लाभ नहीं है। मैं करूंगा पानी की बात सर, मुद्दे की बात अब मैं आता हूं। अगर आप बैठे हैं, पानी में भी इन्होंने जासूसी का काम किया। इतना गंदा पानी आता है कि लोग आए दिन बीमार होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करता हूँ, इतना मैंने आवाज उठाया सर। मैं स्वराज इंडिया का टिकट लेने के बाद यहाँ पर इतना आवाज उठाया हूँ। एक मोहल्ला क्लिनिक का केवल रूप दे दिया गया, वो भी मोहल्ले से बाहर, मोहल्ले में नहीं है, लेकिन आज तक उसका कोई दर्शन नहीं हुआ है कि कोई मेडिसिन हो या कोई पेशेंट वहां जाता हो। तो ये इनकी स्थिति है। बोलने के लिए बहुत सारी बातें, मैं इतनी बातें नहीं करूंगा। मैं इतना ही बोलूंगा कि यहां पर सर वो कहते हैं कि मैं हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा, मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज कोई फर्क नहीं रह गया है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अंदर। दोनों लोग केवल जाति, धर्म और समुदाय के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कुछ भी मुद्दा नहीं है सर। केवल एक देश के नेता सही हो जाने से देश सही नहीं हो सकता है। उसके लिए
ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। इतनी गंदगी ऐसा दिल्ली में रहते हुए मुझे फील नहीं होता है कि मैं दिल्ली में हूँ। खैर, जो मेरा कहना यह है कि अगर देवी देवताओं को, भगवान को बीच में जो टारगेट कर रही है मंत्री जी, खुद मंत्री जी खड़े होकर शपथ दिलवा रहे हैं, हाथ उठा के लोगों से कस्में खिलवा रहे हैं, तो इस पर आखिरी में आप क्या कहेंगे? सर आखिरी में तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी एक की बातें करें, किसी एक की बातें करें कि हाँ जी अगर मानना है तो आप सब हमारे साथ इसको मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, इस धर्म को आप मानो। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी है, अगर वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है तो केवल हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, चाहे उससे नुकसान हो या फायदा हो। लेकिन आज केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो कर रही है, वो दोगलई का काम कर रही है। वो कहती है, कभी हिंदुत्व की बात करती है, कभी मोहम्मडन की बात करती है, कभी किसी और की बात करती है, यानी ये सभी धर्म की बातें करती है और लास्ट में फिर उसी पटरी पे आता है कि किसी भी धर्म या समुदाय के लोग अपने अपने भगवान को ना माने। इसका मतलब ये है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम वो करते हैं, करते आए हैं और उन्होंने जासूसी सीखा है। क्या लगता है इतनी बड़ी बात होगी तो केजरीवाल साहब को पता नहीं है जो वो अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया? सर उनको सारा चीज पता है, उनको सब कुछ पता है, उनका किया कराया है, उनका सब कुछ। देखिए उनके यहाँ जितने भी मंत्रिमंडल में लोग हैं, उनके पेट की बात ही वो बोलते हैं। अपनी बात अगर वो बोले होते तो आज कुमार विश्वास की तरह, योगेंद्र यादव की तरह, प्रशांत भूषण की तरह वो साइड हो गए होते। उनकी बात जो बोलता है वही वहां रहता है। तो ये सब कुछ किया कराया अरविंद केजरीवाल जी का है, उनके बातों को ये अरविंद केजरीवाल का एक भाषण बार बार आता है कि देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर देशभक्त है आम आदमी पार्टी में सारे। आप तो रहे आम आदमी पार्टी में, तो वो कहते हैं कि कट्टर देशभक्त है आम आदमी पार्टी में सारे। सर देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, अंदरूनी कुछ और है ना, बाहर कुछ और है। नहीं तो ये बात क्या कहते हैं वो, कई कट्टर देशभक्तों की पार्टी है सर, बार बार कहते हो तो कई बार कह चुके। सर बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं ये, इनका तो मतलब मंत्री बने हैं, एक IAS IPS रहे हैं, पता नहीं कहाँ से दिमाग इतना आया सर लोगों को बेवकूफ बनाने का। वो बेवकूफ बना रहे हैं। अगर कट्टर देशभक्त आज वो होते, अगर वो कट्टर देशभक्त आज वो यहाँ पे हो रहते, तो देशभक्त का सबसे बड़ा फॉर्मूला है लोगों का सेवा करना रात और दिन। अगर हम किसी को विधायक बना रहे हैं, आपके अंडर में वो विधायक है, उनका फर्ज है कि रात और दिन सेवा करें। अगर मैं आम जनता होने के आपके पास जाता हूं कि ये प्रॉब्लम है, आपके विधायक नहीं सुनते हैं, तो तुरंत बुलाकर बात सुननी चाहिए। तो जो इस तरह की ये है देशभक्त, केवल आप पूजा पाठ करके भारतीय जी जो इस तरह की कस्में खिलाई जा रही है, उससे तोड़ देश टूटेगा, जुड़ेगा। सर ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पब्लिक को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये टूटे और जो भी सत्ता हो वो हमारे पास आए। इनका मैथोलॉजी यही है कि कांग्रेस खत्म हो गई। क्यों? कांग्रेस ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात उन्होंने नहीं किया था। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत आज अगर हमारा देश इतना दूर पहुंचा है तो कांग्रेस का देन है। लेकिन ठीक है, समय परिवर्तन ही जीवन है, तो लोगों को परिवर्तन चाहिए था, तो हमने बीजेपी को भी लाया। तो जो काम कांग्रेस के टाइम पे हुआ, बीजेपी भी किसी एक को लेकर चल रही है, लेकिन किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने कहा जी आप जिसको मानते हो उसको छोड़ दो, क्रिश्चियन को मान लो, उसको छोड़ दो, उसको मान लो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी पार्टी उपज कर आई है जो इस तरह की बात करती है। कांग्रेस भी इतने साल शासन की सर, कभी उन्होंने नहीं कहा हिंदू को कि ठीक है जी आप ऐसा करो, आप अपने भगवान को भूल जाओ, आप अपने आप को मानो, अपने काम को मानो, मोहम्मडन को मानो, ऐसा नहीं कहा। हाँ ठीक है, उनका फोकस रहा होगा किसी एक विशेष जाति धर्म समुदाय के ऊपर, सबका रहता है, अपना बच्चा सबको प्यारा है, उनका हो सकता है वोट बैंक रहा हो कुछ और। लेकिन बीजेपी भी वही काम करती है, अगर उनको हिंदुत्व प्यारा है तो हिंदू के लिए वो लड़ती है। यहाँ तो कोई वोट बैंक की बात ही नहीं थी, कोई चुनावी रैली थोड़ा ना थी ये सर, ये तो आम जनसभा थी। मसला वही है सर, मसला वही है, आम जनसभा थी, लेकिन लोगों के ऊपर फोकस यही था कि गुजरात का चुनाव होना है, शिमला का चुनाव होना है, ये क्या हिमाचल प्रदेश का चुनाव होना है, दिल्ली में MCD का चुनाव होना है। तो ये सब कुछ को देखते हुए आम सभा ऐसे थोड़ी करते हैं सर, इतना खर्च करने का उनको नहीं है। वो इसलिए करते हैं कि चुनाव आने वाला है, उसका हमारा कहीं ना कहीं अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। तो साथियों खैर जो भी इन्होंने अपना उनका मत था, निजी मत अपना रखा है रुपेश भारती ने, और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगतेगा, क्योंकि इस तरह की जो एक मंत्री होते हुए भी आम जनता को एक कसम दिलवाना और इतनी बड़ी संख्या में आम जनता को ये कहना कि आप जो है देवी देवताओं को खंडन कीजिए, देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, कस्में खिला रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार गलत है। सभी देश की जनता को आगात हो रहा, तमाम लोगों का आगात हो रहा, चाहे वो किसी धर्म से हो, लेकिन सभी लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।